हम लोग शुरू किए थे इतिहास को। इतिहास में क्या देखिए, इतिहास कहते किसको है, अभी जस्ट लिखा है ना, प्रमाणिक स्रोतों के आधार, प्रमाणिक स्रोतों के आधार पर जो हम अतीत को पढ़ते हैं, अतीत की जानकारी लेते हैं और क्रमबद्ध तरीके से, और क्रमबद्ध तरीके से क्या बोलते हैं, इतिहास बोलते हैं। और इतिहास जो है, इतिहास शब्द, जो इतिहास शब्द किसने दिया, हेरोडोटस नामक, यानी हेरोडोटस नामक एक क्या थे, इतिहासकार थे। सबसे पहले अपनी पुस्तक किसमें, हिस्टोरिका में इतिहास शब्द का जानकारी दिए थे। उसके बाद फिर हम आगे बढ़े थे, देखे थे विलियम स्टब्स भी एक क्या थे, इतिहासकार थे। विलियम स्टब्स क्या थे, एक इतिहासकार थे। इसका क्या योगदान था, इसका योगदान ये है कि मध्यकालीन और आधुनिक विज्ञान का पिता कहा जाता, इतिहास का, ये मध्यकालीन तथा आधुनिक इतिहास का पिता कहा जाता। किसको, विलियम स्टब्स को। विलियम स्टब्स, यहाँ तक दो नाम क्या हो गया, महत्वपूर्ण हो गया। अगर पूछा जाए मध्यकालीन इतिहास का पिता विलियम स्टब्स और आधुनिक इतिहासकार का पिता विलियम स्टब्स, ये दोनों का है। और पूरे अगर बोल दे कि इतिहास का पिता तब तो डायरेक्ट बोलेंगे हेरोडोटस। इतिहास का पिता बोले तो हेरोडोटस को। और ये किसकी पुस्तक, हिस्टोरिका किसकी पुस्तक है, हेरोडोटस की। और यहाँ क्या बोलते हैं, इतिहास की जानकारी, इतिहास जो है प्रमाणिक स्रोत, क्या है, प्रमाणिक होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए, उसका कुछ क्या होना चाहिए, सोर्स होना चाहिए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फिर। अब हम लोग देखेंगे इसमें उसको स्रोत के आधार पर उसको कहाँ सोर्स मिला, विभाजन करेंगे, ठीक ना। विभाजन जब करेंगे किस किस बेसिस पर क्या करेंगे, विभाजन कर सकते हैं। देखिए इतिहास कब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, विभाजन, इतिहास का विभाजन, इतिहास का विभाजन करेंगे जी। इतिहास का विभाजन, इतिहास का विभाजन हम लोग किस किस आधार पे कर सकते हैं, लिपि के आधार पे और कालक्रम के अनुसार पे, दो अनुसार पे। किस आधार पे, एक लिपि के आधार पे, एक कालक्रम। तो इतिहास को हम लोग बांटेंगे दो भाग में। पहले इसका दो पार्ट, पहला पार्ट लिपि के आधार पे, लिपि के आधार पे, इतिहास का विभाजन, पहला भाग लिपि के आधार पर, दूसरा भाग कालक्रम। कहते हैं कि यहाँ से यहाँ तक टाइम पीरियड मॉडर्न का, यहाँ से यहाँ तक टाइम पीरियड मिडाइवल का है, या फिर एनिशिएंट का, यहाँ से यहाँ तक क्या बोलते हैं, आधुनिक भारत का। तो उसका टाइम पीरियड क्या फिक्स है। हम लोग जब मॉडर्न पढ़ते हैं, आधुनिक इतिहास, तो कहाँ से पढ़ते हैं, 1857, यानी अंग्रेजों के आगमन से। कब से पढ़ते हैं, अंग्रेजों के आगमन से हम लोग क्या हो जाता, शुरू हो जाता है मॉडर्न। पढ़ेंगे ये काल के हिसाब से, काल के विभाजन से क्या पढ़ेंगे, काल के अनुसार या काल के विभाजन से, काल के अनुसार लिखिए अच्छा रहेगा, काल के अनुसार। काल का मतलब टाइम, काल का मतलब यहाँ टाइम से है। जो हम लोग यूज करते हैं कि काल है, वो वाला काल नहीं है, ठीक ना। ये क्या है, काल है, टाइम का है काल। टेंस जो हम लोग पढ़ते हैं कि टाइम टेंस होता है, क्या समय होता है, तो वही है। अब लिपि के आधार पे देखेंगे, उसके बाद क्या देखेंगे, काल के अनुसार से, ठीक। अब लिपि के आधार पे वो लिपि क्या क्या हो सकता है, अलग अलग लिपि, जैसे हम लोग लिपि बहुत प्रकार होता है, जिसको हम पढ़ लिखा है लेकिन पढ़ नहीं पाए हैं। और जो लिपि किसी टाइम पीरियड का है ही नहीं, लिपि साफे है ही नहीं, ठीक ना। एक लिपि है तो पढ़े नहीं, और जो एक लिपि है जिसको पढ़ भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं, क्या। तो तीन प्रकार लिपि के अनुसार से, तीन प्रकार लिपि अनुसार कितना प्रकार के हैं, तीन प्रकार के। इसमें पढ़ेंगे लिपि के अनुसार से तीन प्रकार के। पहला है प्रागैतिहासिक काल, क्या है,
प्रागैतिहासिक काल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्री हिस्टोरिक एज। क्या बोलते हैं? प्री हिस्टोरिक एज। प्रागैतिहासिक काल। पूरा इतिहास के बारे में आप नहीं सही से बताएं। हाँ? नहीं सही से बताएं। आप कहाँ से? आप लेट पहुंचे ना, आप तो लेट पहुंचे हैं। इतना बात नहीं समझ बताएं। हाँ, इतिहास कहाँ से निकला, ये भी बात जैसे हम और भी बोलिए। इतिहास से प्रति क्या फारसी शब्द है इसका। और शब्द का, हाँ ये और शब्द का हम विश्लेषण नहीं किए, ठीक ना। हाँ और समझ गए आपका बात हम, हाँ ठीक ना। तो उसका यूज है, इसलिए हम वहाँ उसको छोड़ दे, ठीक ना। अभी तक किसी एग्जाम में पूछा नहीं है, इसलिए हमने उसको नहीं छोड़े, ठीक ना। इतना तो जानकारी होना चाहिए। देखिए जैसे ये इतिहास हाँ। के बारे में ये अलग अलग कालक्रम के बारे में बताता है कि देखिए मान लीजिए हमारे इंडिया में अंग्रेज भी आए, अंग्रेज से पहले सबसे पहले तो वहाँ से लेके थे हमें, ये भी कहाँ है? हम अब अभी हम कहाँ, ये बताइए हाँ, पहले। ये तो आप बता रहे अभी हैं तो इसका शुरू विभाजन। किए हैं, ये तो हम सिर्फ विभाजन किए हैं। फिर चले गए एनिशियंट। एनिशियंट अभी एनिशियंट शुरू नहीं हुआ, ठीक ना। एनिशियंट शुरू करेंगे तब आपको पता है कि कहाँ से कहाँ तक पीरियड एनिशियंट का, उसका कहाँ से कहाँ तक पीरियड किसका है, मॉडर्न का, आधुनिक का है, और कहाँ से कहाँ तक पीरियड मिडाइवल का है, ये तो अभी बताए नहीं हम। तो आप पहले अंग्रेज पे चले गए। चलिए, पहले तो अंग्रेज को नहीं बता सकते ना, पहले उसका बेस तैयार कीजिएगा तभी ना घर बनेगा। हाँ, नहीं हम जो अथी में पढ़े थे मॉडर्न हिस्ट्री में। हाँ, तो ये तो मॉडर्न हम शुरू नहीं किए हैं, ये तो हम लोग आपको शुरू है किया ना। अभी आपको तीनों इतिहास में से किसी को हम शुरू नहीं किया, ठीक ना। ये शुरू हम नहीं किए हैं। आप पहले एक दो क्लास पहले कीजिए, उसके बाद पता चल जाए कि हम वहाँ फिर पहुँचेंगे। आप बहुत आगे के बता दिए, ठीक ना, वहाँ हम पहुँचे अभी नहीं हैं, ठीक। यहाँ देखिए, लिपि के आधार पे कितना? 3। पहला कौन सा? प्रागैतिहासिक काल, और दूसरा हो जाएगा अर्ध इतिहास। दूसरा हो जाएगा अर्ध ऐतिहासिक। अर्ध ऐतिहासिक काल। और तीसरा आपका हो जाएगा ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल 3 भाग में बांट दिए। इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्री हिस्ट्री। क्या बोलते हैं? प्री हिस्ट्री। इसको बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री। दूसरा क्या बोलते हैं? प्रोटो हिस्ट्री। और तीसरा को हिस्टोरिक एज। इसमें सब में काल लगा तो सब एज। ये जो है प्रागैतिहासिक काल, इस काल में कोई साक्ष्य नहीं मिला है, ना ही कोई लिखा हुआ साक्ष्य मिला है, ना ही कुछ मिला। नहीं, अगर लिखा साक्ष्य जब आपसे मिला नहीं तो आप पढ़ पाइएगा नहीं ना। जहाँ कुछ लिखा रहता है नहीं पढ़ पाइएगा। ना ही यहाँ कोई साक्ष्य नहीं मिला, यहाँ कोई साक्ष्य नहीं मिला है। तो यहाँ के लोग ना पूरी तरह से प्राकृतिक था। आदि मानव था, शिकार करता था, खाना खाता था। उस टाइम तक आग का भी आविष्कार नहीं था। आग का आविष्कार खोज नहीं होता कि आग क्या चीज है। उस टाइम लोग कच्चे मांस खाते थे, शिकार करते थे, जानवरों को मार के खाते थे, और पूरी तरीके से क्या था? प्राकृतिक था। हम लोग भी प्राकृतिक हैं। हम देख रहे हैं बोर्ड है, हाथ में पेन है, मोबाइल है, स्टैंड है, बेंच लगा हुआ है, पूरी तरह मॉडर्न हम लोग हो गए हैं। इस टाइम क्या था? कोई साक्ष्य नहीं, कोई साक्ष्य नहीं है। जैसे पाषाण काल, एग्जाम्पल में पाषाण काल, इस काल का कोई साक्ष्य नहीं मिला है कि जो हम लोग उसको पढ़ सकें, ठीक। और एक और है, पाषाण काल के बाद एक होता है ताम्र पाषाण काल। क्या होता है? ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल, ठीक। इस 2 पीरियड में जब पढ़ाएंगे ना तो इसमें कोई जानकारी नहीं है। सिर्फ आपको पत्थरों के हिसाब से, छोटा पत्थर, ये बड़ा पत्थर, उस हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे कहाँ कहाँ से मिला है। लेकिन इसका लिखा हुआ रिटेन फॉर्म में कहीं नहीं लिखा हुआ, कहीं चर्चा नहीं है रिटेन फॉर्म में। और दूसरा क्या है? अर्ध ऐतिहासिक काल। अब यहाँ लिखा तो होगा लेकिन पढ़े नहीं अभी तक है। लिखा तो होगा लेकिन पढ़े नहीं है। साक्ष्य है यहाँ, इसका क्या है?
साक्ष्य है, साक्ष्य साक्ष्य प्राप्त हुआ है, लेकिन अभी तक पढ़े नहीं है, परंतु पढ़ा नहीं गया है। अब ऐसा बताइए, ऐसा कौन सा टाइम पीरियड जिसको हम लोग पढ़ते तो है किताब में, लेकिन उसका कोई लिपि जो लिखा गया अभी तक कोई पढ़ नहीं पाया लिपि। कौन सा टाइम पीरियड ऐसा है? हड़प्पा। हड़प्पा का कोई भी स्टोन पे लिखा है लेकिन अभी तक कोई पढ़ा नहीं है। तो किस में आएगा? आद्य ऐतिहासिक काल में। एग्जाम्पल में क्या देते इसका? हड़प्पा। हड़प्पा का जाइएगा ना घूमने, हड़प्पा सभ्यता पढ़ाएंगे, इंसेंट में है, तो वहाँ साक्ष्य तो प्राप्त हुआ है, लिखा हुआ तो है, लेकिन कोई अभी तक पढ़ नहीं पाया है। हड़प्पा। हड़प्पा जब पढ़े होंगे आप लोग तो वहां से कहीं कोई साक्ष्य का जानकारी हुआ है? रिटेन में रिटेन तो है लेकिन कोई पढ़वे नहीं किया है तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। जब तक आप कोई लिखा हुए चीज को पढ़िए नहीं तो उसके बारे में जानकारी प्राप्त होगा नहीं होगा, तो उसको पहले पढ़ना पड़े, लेकिन अभी तक उसको पढ़ा ही नहीं गया है। उसका चले जाते ऐतिहासिक काल। अब पहले क्या था? कोई साक्ष्य नहीं था, अब साक्ष्य मिला, पढ़ा नहीं गया, अब साक्ष्य भी मिलेगा और पढ़ा भी जाएगा, दोनों काम होगा। अब साक्ष्य क्या होगा? प्राप्त होगा। साक्ष्य प्राप्त होगा, प्राप्त है, और पढ़ा गया है, पढ़ा गया है, ठीक है ना? मतलब साक्ष्य भी प्राप्त हुआ और पढ़ा भी गया है। जैसे वैदिक काल। वैदिक काल में बहुत सारा शिलालेख मिला, अभिलेख मिला, उसको हम लोग पढ़ते हैं। से ईरान से क्या मिला है? भूगाज कोई अभिलेख, उसको पढ़ा गया है, ठीक ना? इसमें क्या आ जाएगा? एग्जाम्पल में वैदिक काल। एग्जाम्पल में वैदिक काल। वैदिक काल। वैदिक काल का साक्ष्य है, उसको हम लोग पढ़े भी हैं, तब उसको डिटेल से पढ़ते। वैदिक काल का पढ़िएगा, उसमें 1500 से लेकर 600 ईस्वी तक आता, BC तक आता, ठीक ना? फिर उसको दो भाग में, 1500 से लेकर 1000 तक, फिर 1000 से लेकर 600 ईस्वी तक, ठीक, दो भाग में बांटा गया है यो। और उसको चलते काल क्रम के अनुसार। काल क्रम के अनुसार कितने भाग में बांटिएगा जी? 3 में, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक, यही ना बांट सकते हैं काल के हिसाब से। काल के हिसाब से भी 3 को। पहला कौन सा? प्राचीन काल। प्राचीन काल। और दूसरा मध्यकालीन। मध्यकालीन। और तीसरा आधुनिक कालीन। ठीक, कोई दिक्कत? ये बेस है। जब आपका चला गया इनिशिएंट तब आपको पता चलेगा, ठीक ना? जैसे कि अंग्रेजी की जानकारी कैसे मिलती है, सोर्स क्या है, उसकी जानकारी मिलेगी। यहाँ तक आप लोग पहले नोट कर लीजिए, ठीक ना? प्रागैतिहासिक काल, अधैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। पर स्रोत क्या क्या है? जब हम लोग यहाँ तक जाने के लिपि के आधार पे बांटे, दूसरा क्या था? काल के अनुसार से बांटे। अब देखेंगे स्रोत देखेंगे, इतिहास का स्रोत कहाँ कहाँ से आया, कहाँ कहाँ से लिखे हैं हम लोग, ठीक ना? स्रोत, स्रोत का आधार। स्रोत का आधार क्या क्या हो सकता है जी? स्रोत का आधार क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग? सिक्का मिला होगा, पुराना सिक्का, या खुदाई में बर्तन मिला होगा, औजार मिला होगा, हथियार मिला होगा ना? ऐसा तो नहीं कि कुछ नहीं मिला होगा। हम लोग पुराने जहाँ जहाँ खुदाई होता है तो सिक्का मिलता है, घड़ा मिलता है, अभिलेख मिलता है, बड़ा बड़ा पत्थर का लिखा हुआ मिलता है ना। अशोक सम्राट के बहुत सारा अभिलेख है ना। और पटना जब वहाँ भी 2-4 जगह अभिलेख है, कुम्हरार में है ना।
और हम लोग पढ़ते अलग अलग जगहों के बारे में, जैसे भीमबेटका, वहाँ क्या मिला है, गुफाओं में बहुत सारा चित्र मिला है। चित्र के हिसाब से हम लोग जानकारी, ऐसा ऐसा जानकारी हुआ था, तो उस हिसाब से हम लोग पढ़ते हैं। तो स्रोत के आधार पर कितना प्रकार के, 2 प्रकार के स्रोत के आधार पर 2 प्रकार के। पहला हो जाएगा पुरातात्विक स्रोत, क्या हो जाएगा, पुरातात्विक। और दूसरा क्या हो जाएगा, साहित्यिक स्रोत, जो अलग अलग पुस्तक से जो मिला जानकारी, क्या रामायण से, महाभारत से, गीता से। ये सब अभी नहीं लिखा गया ना, वेद जो लिखा गया से बहुत सारा 1500 साल पहले की कहानी है, वो लिखा गया है, उससे भी पहले लिखा गया। अब क्या है दूसरा, साहित्यिक स्रोत। अब बताइए पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या मिला होगा। पुरातात्विक स्रोत जो बोलते हैं, पुरातात्विक करने का मतलब खुदाई से, क्या ये ना, खुदाई से क्या क्या मिलने की संभावना है। लोहा का बर्तन बोलिए, लोहा का औजार मिला होगा, सिक्का मिला होगा, सिक्का में भी अलग अलग, सोने का सिक्का, चांदी का सिक्का और तांबे का सिक्का मिला होगा ना। ये सब आधार है। पहला देखो भौतिक अवशेष, पहला क्या होता है, भौतिक अवशेष, भौतिक अवशेष। कोई सभ्यता अगर हुआ तो उसका कुछ ना कुछ क्या अवशेष होगा, ठीक ना। जैसे आज से 100 साल बाद पूरे दुनिया डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो जब बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, बहुत बड़ा बड़ा पत्थर से आप लोग जो नाम लिख कर गाड़ते हैं पोलर में, वो थोड़ी खत्म हो जाएगा ना, वो दब जाएगा, क्या हो जाएगा, वो नीचे चला जाएगा। और फिर अगले जनरेशन जो आएगा न्यू पीरियड में, फिर खुदाई करेगा, फिर से देख, अच्छा ये इस टाइम में टीवी कभी खत्म होगा, सड़ने वाला तो है ना, प्लास्टिक है, कभी सड़ेगा ये प्लास्टिक, नहीं सड़ेगा, वो अनंत काल तक रहेगा। जब फिर से खुदाई होगा, कहेगा अच्छा पुराने समय में प्लास्टिक भी यूज करता था। जब मोबाइल मिलेगा, अच्छा ये नाम मोबाइल नामक कोई डिवाइस था जिससे लोग बातें करता था, एक यहाँ से लेकर दूसरे जगह लोग बातें करता था, ये होगा ना, साक्ष्य मिलेगा क्या। और हम लोग जो सिक्का यूज करते हैं, सिक्का तो गलेगा नहीं क्या, लोहा का तो गल जाएगा, और ज्यादा नीचे चला तो भी नहीं गलेगा क्या, और नोट गल जाएगा, नोट तो गलेगा ना, बच जाएगा आपका एटीएम बचेगा ना। एटीएम पर पता करेगा धीरे धीरे, अच्छा एटीएम से रुपया निकालता होगा वहाँ उस टाइम के लोग। तो आज से हम लोग जो पढ़ेंगे प्राचीन काल में कैसे कैसे लोग करता हो, उसको हम लोग पढ़ेंगे। पहला क्या है, भौतिक अवशेष, दूसरा सिक्का का अवशेष मिला होगा। सिक्का मिला होगा कि नहीं जी, आपके घर में सिक्का है पुराना वाला, कोई नहीं है, तांबा का सिक्का तो है ना, पुराना ही है ना वो, तांबा का सिक्का जरूर होगा घर में, या फिर 10 पैसा, 5 पैसा, 4 आना यानी 25 पैसा, ये सब सिक्का कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, मिलता नहीं। सब सिक्का भी क्या है, जानकारी देता हम लोग को। उसके बाद तीसरा नंबर में अभिलेख, अभिलेख करना मतलब बड़ा बड़ा पत्थरों पे क्या करता, नाम लिखता है। जैसे उस टाइम क्या था, राजा जो होता था अपनी जानकारी किसमें देता था, पत्थर पर लिख कर, और क्या करता था, राजा अपने प्रजा को संदेश देता था कि मेरा आदेश है, इसको तुम पालन करो। क्या अशोक का बहुत सारा 13 गो शिलालेख मिला है, जो मेन शिलालेख अशोक का कितना शिलालेख, 13, उसमें जानकारी मिलता है कि अशोक ने क्या क्या किया, मिलता है जानकारी, और प्रजा के लिए क्या किया, और उसके बाद प्रजा को आदेश क्या दिया, क्या कह संबोधित करता था, अलग अलग जानकारी मिलता है। तो पुरातात्विक स्रोत में क्या, भौतिक अवशेष, सिक्के के साक्ष्य और अभिलेख मिलता है। अब चले आते हैं साहित्यिक स्रोत में। साहित्यिक स्रोत में आप धर्म के हिसाब से बांट सकते हैं, क्या हिंदू धर्म में क्या क्या मिला है, फिर जैन धर्म से क्या मिला है, फिर बौद्ध धर्म से क्या मिला है, 3 मिला है ना। साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत में क्या अलग अलग बांट सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग बांट सकते हैं। उसमें भी पढ़ेंगे, इसको बहुत कम ही बांटते हैं, पहले बहुत कम पहले बांटते हैं। पहले हम लिखते हैं वैदिक स्रोत, पहला क्या है, धार्मिक स्रोत, धार्मिक ग्रंथ मिला है ना, पहला धार्मिक ग्रंथ, अलग अलग जो हम लोग पुस्तक पढ़ते हैं उससे प्राचीन जानकारी मिलता है ना, धार्मिक ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथ अगर बोले तो हिंदू के धार्मिक ग्रंथ से अलग मिलता है जानकारी, फिर जैन ग्रंथ के हिसाब से, फिर बौद्ध धर्म के हिसाब से, क्या तीनों अलग अलग धर्म बहुत सारा है। मुख्य जो धर्म था इंडिया में ये था ना,
जैन हिंदू धर्म, हिंदू तो अनंत काल से ही आ रहा है, तो बोलते हैं हिंदू धर्म। हिंदू धर्म क्या सनातन धर्म है, सनातन हिंदू उसका क्या पाठ है। तो धार्मिक ग्रंथ हो गया, उसके बाद क्या लिखेंगे, धार्मिक ग्रंथ के बाद यात्रा, यात्रा वृत्तांत। जैसे चीनी यात्री आया, अपना जानकारी लिखा, पुस्तक में लिखता ट्रेवल्स, क्या था, विदेशी विवरण, विदेशी विवरण, विदेशी विवरण। विदेशी कहने का मतलब जो विदेश से यहाँ क्या है घूमने आया, घूमने आया हुआ तो क्या कहता है, लिख देता पूरा, अच्छा भारत में इतना इतना सुंदर जगह था, फलाना था, ढिमकना, कुछ भी लिख देता, ठीक ना। और राजा के बारे में जानकारी लेता है, यहाँ का राजा बहुत क्या था, दयालु था, इस तरह के। अब देखो जहाँ तुम जाओगे, तुम जिसके अंडर जाओगे उसके बारे में तो बड़ाई करना तो पड़ता है ना, नहीं तो तुम क्या करेगा, निकाल देगा वहाँ से। तो बहुत सारे ऐसे कहानी जो क्या करता है, राजा को खुश करने के लिए लिखा जाता है, ठीक ना। तो क्या विदेशी विवरण है, उसके बाद क्या लिखा जाएगा, देशी विवरण। यहाँ जैसे विदेश जो लोग आए वो तो लिखा है, और यहाँ के लोग थोड़ी नहीं लिखा होगा, यहाँ के लोग भी लिखा होगा। यहाँ के लोग जैसे राजा के दरबार में मंत्री जो होता है, मंत्री संतरी, तो यहाँ के लोग ही होता था ना, यहाँ के लोग भी लिखा होगा, मतलब देशी विवरण भी प्राप्त हुआ होगा। मतलब देशी विवरण, देशी विवरण, तीन चीज मिला होगा यहाँ से, ठीक ना। देशी विवरण, विदेशी विवरण और धार्मिक ग्रंथ, यहाँ से जानकारी मिला होगा इतिहास लिखने के लिए। साहित्यिक स्रोत ये नहीं मतलब साहित्य पुस्तक से जानकारी मिले, साहित्यिक कहने का मतलब क्या, पुस्तक से जानकारी मिले, तीनों क्या है, पुस्तक ही है, ठीक है। या फिर इसको पढ़ेंगे ना, फिर देखेंगे हिंदू धर्म में कौन सा बुक मिला है, क्या हिंदू धर्म में कौन सा बुक मिला है। फिर विदेशी जो आया, जो जो विदेशी आया, मेगास्थनीज, वेंसांग, फाहियान, ये सब आया ना, तो सब क्या है, बुक भी लिखा है, लिखा, उसमें जानकारी मिलता है हमारे इतिहास की, ठीक। इसको नोट कर लीजिए। अब तब फिर पढ़ेंगे एक एक करके, यहाँ से पढ़ेंगे पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या मिला है, ऐतिहासिक स्रोत में क्या क्या मिला है। भौतिक अवशेष, पहला जो पुरातात्विक, उसका एक नंबर था भौतिक अवशेष। भौतिक अवशेष कहने का मतलब क्या है, जैसे पुराने खंडर, पुराने मूर्ति मंदिरों से जो उसका मिला है, अवशेष मिला है। जैसे बहुत बड़ा घर है, मान लीजिए 100 साल बाद क्या डिस्ट्रॉय हो गया, तो कुछ ना कुछ तो जब खुदाई होगा, कुछ ना कुछ क्या होगा, मिलेगा, उसको क्या बोले, भौतिक अवशेष बोलेंगे। जैसे दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत जब दक्षिण भारत मतलब साउथ इंडिया, जहाँ केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक आता है, उसमें ना मंदिर जो मिला ना पत्थरों का बना मिला है। ऐसा ऐसा मंदिर है, उसको टच कीजिएगा ना तो सारे गा का ध्वनि निकलेगा, साउंड म्यूजिक बजेगा। ऐसा ऐसा पिलर है कि नीचे सटा नहीं है, जैसे पिलर क्या था, नीचे बेस होता ना, पिलर क्या नीचे से खाली है, ऊपर ही लगा हुआ है, सिर्फ ऊपर से अटका हुआ, नीचे क्या है, खाली है। ऐसा ऐसा आर्किटेक्ट क्या है वहाँ प्रदर्शन किया गया है। अब बताओ ये अद्भुत नहीं है, अपने आप में अद्भुत है या कि ना है। अब बताओ कोई पिलर को लोग ऊपर से खड़ा कर दें, ऊपर से, नीचे जमीन में टच ना हो, तो कह लो वाह क्या कला है, ये नहीं बोलेगा लोग। जो इंजीनियर था इतना बेहतरीन था कि पिलर को नीचे टच भी हो जाए, ऐसा दिमाग लगाया। तुम राम मंदिर सुना होगा, राम मंदिर सुना ना, जो पहले सूर्य की किरण आते भगवान राम के शीर्ष पे पड़ता है, तो भी क्या वो बना, मंदिर बनाते समय क्या थोड़ा सा दिमाग लगाया, क्या बन गया। लेकिन ऐसा ऐसा कोई मंदिर है जिसका ना मंदिर है, जिससे हम लोग यहाँ खड़े हैं, मेरा क्या शेडो बन रहा है पीछे ना, ऐसा ऐसा मंदिर के परछाई नहीं बनता है, परछाई नहीं बनता है। क्या है, पुराने समय का आधुनिक आर्किटेक्ट का क्या है, बेहतरीन नमूना है, एग्जाम्पल है ये ना। अभी हम लोग खड़े हैं, पीछे मेरा क्या है, शेडो बन रहा है ना। अभी हर चीज़ का शेडो बनता है, लेकिन मंदिर का शेडो नहीं बन रहा है। कारण क्या है, कि उसका आर्किटेक्ट वैसा कमाल का है, जो देखने में क्या अद्भुत है। दक्षिण भारत में पत्थर के मंदिर, पत्थर के मंदिर, और उत्तर भारत में, उत्तर भारत में
ईंटों का झाड़, मतलब टीला, मतलब टीला, टीला। मान लीजिए आप ईटा लाए 10 15 2000 3000 ईटा रख दिए एक जगह में 10 पूरा में उससे कुछ नहीं होगा। 5-10 पिलर लगा के रख दिए, अब बाढ़ आया पूरे पूरे सब बहते खत्म हो गया, ईटा तो खत्म नहीं होगा, वो पानी के अंदर मिट्टी के अंदर नीचे चला गया। जब खुदाई होगा अच्छा यहाँ देखिए ईंटों का टीला था, ईंटों से साक्ष्य मिला क्या, भौतिक अवशेष, क्या है ये, भौतिक अवशेष हो गया ये। यहाँ तक वो बहुत, उसके बाद 2 नंबर में क्या था, सिक्का, 2 नंबर में सिक्का था, सिक्का। सिक्का की जानकारी कैसे मिलता है, खुदाई से, कहीं खुदाई किया घड़ा में सोने का सिक्का मिल गया, कहीं चांदी का सिक्का मिल गया, या फिर मुगल काल का सिक्का, बड़ा बड़ा सिक्का मिल गया, मिलता है अभी भी कहीं कहीं आपको दिखा कि ये सिक्का जो मुगल काल का, मुगल जो आए थे और वो सब सिक्का बनाए थे, ढाला था, उसका जानकारी मिलता है। तो सिक्का का अध्ययन को क्या बोलते हैं, जैसे हम लोग पढ़ेंगे सिक्का जो देखते हैं ना, उसका अध्ययन को क्या बोलेंगे, न्यूमिस्मैटिक, क्या बोलेंगे, न्यूमिस्मैटिक बोलेंगे। यहाँ लिख लीजिए यहीं बगल में, सिक्का का अध्ययन क्या कहलाता है, न्यूमिस्मैटिक, क्या कहलाता है, न्यूमिस्मैटिक कहलाता है। अगर इसी को लिखे हैं तो हिंदी में मुद्रा शास्त्र, क्या लिखेंगे, मुद्रा शास्त्र, मुद्रा शास्त्र। मुद्रा शास्त्र में क्या है, रुपया पैसा, कहते कि मुद्रा है तुम्हारे पास, अलग अलग जगह जाओगे तो वहाँ बोलेगा टका है, बांग्लादेश में टका चलता है, बोला टका है, बंगाल में कोलकाता में बोला टका है, टका दो। लेकिन हम लोग इंडिया में क्या चलता है, मुद्रा के रूप में रुपया हम लोग यूज करते हैं। वो क्या पश्चिम बंगाल जो है बांग्लादेश से सटा हुआ है, तो बांग्लादेश में रुपया क्या बोला जाता है, टका बोला जाता है। इस कारण से उसका पड़ोसी का प्रभाव तो सब पे पड़ता है ना, आप पड़ोसी का ऐसा प्रभाव जरूर पड़ेगा, ठीक ना, पड़ोसी जैसा धीरे धीरे आप पड़ोसी जैसा हो ही जाइएगा, ठीक ना। वही यहाँ हाल है बांग्लादेश के, पश्चिम बंगाल के साथ है। क्या, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बांग्लादेश का साथ ट्रेन चलता है, पाकिस्तान के साथ चलता था, लेकिन उसका साथ रिलेशन हम लोग का अच्छा नहीं है, जिसका ट्रेन क्या बंद है, और जिसके साथ रिलेशन है वो वही ना आना जाना होगा। आपका जिसका साथ रिलेशन है नया है उसके साथ आना जाना नहीं होगा, सीधी सी बात है। यहाँ पूरे सौ दीजिए, न्यूमिस्मैटिक है। और सिक्का भी यहाँ अलग अलग प्रकार के, सोने का सिक्का बना होता था, चांदी का सिक्का, लोहे का सिक्का, और एक जब मिडावल बढ़िएगा तो वहाँ एक जगह आया है चमड़े का सिक्का भी बनाया है लोग, एक ही, वो राजा एक ही दिन के लिए बना था, तो क्या किया, अब राजा बनोगे तो कुछ अच्छा काम करो तभी ना, एको दिन के लिए राजा तुम बने हो, अगर तुम अच्छा काम करोगे तभी तुम्हारा नाम क्या होगा, दर्ज होगा। तो क्या किया, चमड़े का सिक्का निकाल दिया, तो क्या कुछ अलग निकाल दिया, इसी कारण तुम लोग क्या अभी तक जानते हैं, यही ना। अगर विशेष आप नहीं कीजिएगा आपको लोग नहीं जानेगा, सीधी सी बात है। चलिए आते हैं, आप पकाए गए मिट्टी के बने सिक्के, इसी में लिखे पकाए गए मिट्टी के सिक्के, पकाए गए मिट्टी के सिक्के कहाँ से मिला, रो सिक्के को सांचे कुसान काल से, सिक्के के सांचे, सांचे समझते हैं जे, आकार आकार मतलब क्या, जैसे हमको सिक्का बनाना, पहले उसका फ्रेम बनाते हैं ना, जैसे हम लोग बचपन में क्या करते थे, कोई मूर्ति होता हम लोग मूर्ति को उठा देते थे, मोटे से जोर से उठा देते थे, उसका चिन्ह पड़ गया, फिर दूसरा से हम लोग उसको फिर मूर्ति बना लेते थे। या फिर सिक्का क्या करते, सिक्का कॉपी के नीचे रख के और पैसे से घसते थे, सिक्का के छाप उस पर आ जाते, यही कर देते ना, क्या वो सांचे हो गया। तो पकाए गए मिट्टी के सिक्के का सांचे कहाँ से मिला है, ये मिला कुषाण काल से संबंधित, किस काल से, कुषाण काल।
कुषाण काल से संबंधित है। उसके बाद विदेशी भी आया, तो विदेशी भी आया दिया कि वो भी अपना सिक्का बनाया, वो भी क्या कि अपना सिक्का चलाया। जैसे अंग्रेज आया तो धीरे धीरे तो स्टार्टिंग पीरियड तो कुछ नहीं किया, जैसे जैसे उसका टाइम बढ़ते गया वो लोगों को समझने लगे यहाँ के लोग ऐसा है तो वो अपना सिक्का चलाया ना। पहले परमिशन ने अपना सिक्के चला दिया, ठीक ना। तो वो क्या लिखे, विदेशी टकसालों में ढाले गए सिक्के, विदेशी टकसालों में ढाले गए सिक्के। विदेशी लोग भी क्या कि अपना सिक्का चलाया ना, मुगल भी चलाया, ऐसे मुगल तो यहीं बस गया, ठीक ना। मुगल जहाँ से आया था तो क्या वापस नहीं गया, बोला कि यहीं अब रह गया, उसको इस तरह से पड़ता है। तो विदेशी टकसाल के जो सिक्के था वो कहाँ से मिला है, रोमन साम्राज्य से संबंधित। किससे संबंधित है, रोमन साम्राज्य से। रोमन साम्राज्य से संबंधित है। विदेशी टकसालों में ढाले गए सिक्के किससे संबंधित है, रोमन साम्राज्य से, ठीक ना। यहाँ तक तीन ही बात लिखा थे ना, भौतिक अवशेष सिक्का, उसका कुछ और लिखाए थे, अभिलेख। अब इसके बाद आएगा अभिलेख, यहाँ तक नोट कर लिए। अभिलेख में क्या पढ़ेंगे, बराबर आप पत्थर आप डाल दीजिए, उस पर अपना नाम लिख दीजिए। क्या कहीं घूमने जाते लोग क्या करते हैं, बराबर आप पत्थर पर नाम लिख देते हैं, क्या कोई क्या कहता है, खरोच के अपना नाम लिखता है ना, अलग अलग तरीके से हैं, तो जल्दी मिटेगा नहीं, जो लिखा गया तो लिखे रह जाता है। कहाँ तक आप लिखे, हो गया, नीचे वाला लिख रहे, लास्ट लाइन। आप पढ़ेंगे लास्ट क्या, अभिलेख है। ये बहुत जगह आप लोग देखे होंगे, अगर घूमने गए तो बहुत जगह देखे होंगे अभिलेख है। आप कहीं घूमने गए हैं ना, कहाँ जहाँ से ये मिला हो, म्यूजियम में तो 100% कहीं ना कहीं मिले, लेकिन आप म्यूजियम से ले गए तो ये आपको जरूर मिलेगा। क्या अगर नहीं देखे हैं जाके अपने बेगूसराय में नैका ओवर ब्रिज है ना, उसके जस्ट बगल में है म्यूजियम है, वहाँ जाइए और आपको एक से एक पत्थर बेगूसराय जितना भी मिला ना साक्षर, वो आपको वहाँ मिल जाएगा अभिलेख का, ठीक। अब बताइए अभिलेख का अध्ययन को क्या बोलेंगे, एपिग्राफी। अभिलेख का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। अभिलेख का अध्ययन क्या बोलेंगे, एपिग्राफी या पुरालेख शास्त्र। क्या बोलेंगे, पुरालेख शास्त्र या एपिग्राफी। अभिलेख के अध्ययन को एपिग्राफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपिग्राफी बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं हिंदी में पुरालेख शास्त्र। क्या बोलते हैं हिंदी में, पुरालेख शास्त्र, पुरालेख शास्त्र, जिसमें हमको पढ़ना पड़ता है अलग अलग अभिलेख जो भी है, उसके बारे में जब आप पढ़िएगा तो आपको किसका अध्ययन करना पड़ेगा, एपिग्राफी का, ठीक। अब चले आते आगे। अब जब इसको पढ़ना शुरू करेंगे तो अभी जैसे हम लिख रहे हैं वैसा लिखा होगा अभिलेख में, बिल्कुल नहीं होगा। तो क्या होगा, प्राचीन राइटिंग होगा, प्राचीन क्या होगा, प्राचीन लेख होगा। उसको भी हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं ना, प्राचीन तिथि का अध्ययन, प्राचीन तिथि
का अध्ययन। प्राचीन तिथि का अध्ययन, प्राचीन तिथि का अध्ययन को क्या बोलेंगे जी? पेलियोग्राफी। क्या बोलेंगे? पेलियोग्राफी, या हिंदी में बोलेंगे पुरालिपि शास्त्र। क्या बोलेंगे? पुरालिपि शास्त्र या पेलियोग्राफी। पेलियोग्राफी या पुरालेख शास्त्र, पेलियोग्राफी या पुरालेख शास्त्र। पुरालिपि पुरालिपि शास्त्र, बगल में शास्त्र लिख दीजिए। ये हो गया, यानी प्राचीन तिथि का अध्ययन क्या कहलाएगा? पेलियोग्राफी। ये पूछेगा, जैसे हम लोग पढ़ते हैं साइंस में, मधुमक्खी का पालन क्या बोलते हैं? एपीकल्चर। इसी तरह से पढ़ते हैं ना, उसी तरह जब हम लोग प्राचीन जो डेट लिखा उसके बारे में जब जानकारी तो फिर से कहाँ मिलेगा? उसके अध्ययन को क्या कहलाएगा? पेलियोग्राफी। जब प्राचीन तिथि को जानेंगे कि क्या है कैसे है, उसके अंदर क्या आएगा? पेलियोग्राफी आएगा। ठीक। और जब आप अपने लेख को पढ़ेंगे, बड़े बड़े शिलाओं को पढ़ेंगे, उसके बारे में जो अध्ययन करता है वो क्या कहलाता है? एपिग्राफी। शिलाओं का अध्ययन एपिग्राफी और प्राचीन डेट का अध्ययन पेलियोग्राफी। अभिलेख में क्या क्या मिला थे? अभिलेख बड़े पत्थर पे लिखा हुआ, छोटे पत्थर पे लिखा हुआ, प्रस्तर इसको बोलते हैं, खंड बोलते हैं, शिला बोलते हैं, अलग अलग नाम से जानते हैं। क्या? जब मोहर पे रहता था ना, हड़प्पा सभ्यता पड़ेगा तो वहाँ क्या मोहर था मोहर, वो भी क्या एक अभिलेख है। उससे हम लोग जानकारी तो ऐसा व्यापार के लोग ना मोहर का भी यूज करता था। जैसे आप कुछ यहाँ से भेजेगा, अपना मोहर मारते हैं ना, ये मेरा सामान है, अपना क्या है उसको बोलते हैं ब्रांड, ब्रांडिंग बोलते हैं। तो जो भी कपड़ा खरीदते उस पर क्या उसका लोगो होता है ना लोगो, तो उसका ब्रांड है ये। तो अगर ऐसे रहता, एलन सोली कैसे रहता ना, एलन सोली का, हाँ घोड़ा वाला, अगर हिरन का रहता है एलन सोली में, तो अगर इसका लोगो देख, अच्छा ये कंपनी ऐसा, तो उसको नहीं बोला कि ये है मुफ्ती का, ये दूसरा नहीं बोल सकते हैं। उसका क्या अपना ब्रांड है। उसी तरह सब क्या था, अपना कुछ ना कुछ खासियत। अगर व्यापार होता तो सब अपना अपना मुहर होता था, सब अपना अपना स्टम्प मार होता कि ये स्टम्प है तो ये फलाना बाबू का है, दूसरा स्टम्प है तो ये फलाना बाबू का स्टम्प है, कि फलाना बाबू का सामान आया है आपके यहाँ, यही ना बोलेंगे। हाँ आप देखिए, अब तो सभी के पास स्टम्प है। अब कोचिंग खोल रहा है, क्या करता अपना कोचिंग का लोगो है तो अपना लोगो बना लिया, स्कूल है तो स्कूल का अपना स्टम्प है, हर जगह का अपना स्टम्प है, हर जगह रहता है। और यहाँ तक डीलर के पास ही अपना स्टम्प होता है ना, अपने काम के हिसाब से। हाँ जिसके पास व्यवसाय कर रहे हैं तो अपना स्टम्प रखें, ताकि अपना पता था कि ये मेरा ब्रांड है। क्या ऐसा पता था कि आपके ब्रांड ऐसा कोई और बना दिया फिर दिक्कत हो जाएगा ना। ऐसा तो नहीं हो सकता, कॉपीराइट क्या है? कॉपीराइट नहीं कर सकते, कॉपी बनता है, सो कॉपी होता जी। बनता है, हम तो कहाँ करते हैं। आपका आप अपना ब्रांड बना लिए और कोई नकली सामान आपके ब्रांड में बात छाप दिया, छापता है कि नहीं छापता है? आजकल यही चलता है। एलन सोली कपड़ा ले रहे हैं, पता चला ऑर्डर किए ओरिजिनल का आ गया डुप्लीकेट, आता है ना। और एप्पल का फोन ऑर्डर किए, एप्पल के पर आ गया पेपल। क्या लोगो वही है, क्या है उसका कम अलग हो गया। तब तक शुरू में पता नहीं चला, बात अच्छा ये तो डुप्लीकेट थमा दिया हाथ में, ओरिजिनल के नाम पेन करते हैं। चलते अभिलेख, अभिलेख में हम लिखेंगे, अभिलेख में मोहर मिलता, पहला क्या मिलता? मोहर, मोहरों में क्या मिला? उसके बाद प्रस्तर, उसके बाद क्या मिला है? प्रस्तर, शिलालेख, प्रस्तर। उसके बाद हम लिख सकते हैं छोटा अभिलेख, सिक्का, ये सब बहुत के स्तंभ, स्तंभ। उसके बाद स्तूप, सारनाथ गए ना या राजगीर नहीं गए हैं? ऊपर में जो गोल्ड है उसको स्तूप बोलते हैं। उसमें क्या भगवान बुद्ध के अवशेष से जितना भी बौद्ध धर्म के जो महान लोग हुए, उस जो मरते हैं उसका अवशेष उसी में रखा जाता है। ऐसे रहता है गोल वाला टाइप का, ऐसे नहीं देखे होंगे ऊपर में।
गए होंगे तो उस पर तो क्या था, शिलाथी रहता है अलग अलग टाइप का, क्या रहता ना मंदिर पे। ये अभिलेख क्या हो गया, स्तूप हो, क्या हो गया, ये स्तूप हो गया। ये सब क्या जानकारी मिलता है कहाँ, अभिलेख, ये सब क्या है, ये अभिलेख है। वहाँ नीचे में कुछ लिखा रहता है, जैसे कोई मरता है, मर गया उसको कब्र बना दिया, कब्र के नीचे फलाना बाबू फलाना डेट से फलाना डेट में दिए, ठीक ना, ये करता है, उसका नाम लिख देता है। और ज्यादा फेमस हो तो उसके नीचे उसका काम नहीं देता, फलाना बाबू ने फलाना काम किया, फलाना दान दिया, फलाना स्कूल बना दे, इस तरह से होता ना, ये आ जाता है स्तंभ लेख में। उसके बाद चलते हैं और कहाँ, चट्टानों पे भी लिखने का था ना। अभी भी हम लोग कहीं घूमने गए, पट से लिखना शुरू कर दिए, कॉलेजे गए बेंच पे लिखना शुरू कर दिए लिखना से, जहां बैठे वहीं अपना कारनामा शुरू कर देते हैं। ठीक, स्तूप हो गया, पत्थर हो गया, उसके बाद चट्टान पे, चट्टानों पे, ठीक ना। और कहाँ कहाँ लिखते हैं जी, ताम्रपत्र सुने नाम, ताम्रपत्र क्या होता है, जैसे मंदिर जाएगा ना तो मंदिर में ना लोहा के पत्तियों पे लिखा मिलता था, जमा करके रखा, ताम्रपत्र उसी को बोलते हैं, तामा पे लिखा हुआ पत्र, ताम से बोलते हैं ताम्रपत्र। पत्र। मंदिर में साक्ष्य मिला है, जैसे कितना बड़ा बड़ा ताम्रपत्र होगा उस पे लिखा होगा, बहुत सारा ताम्रपत्र क्या एक जगह समेट के रखा होगा, ये ताम्रपत्र हो गया, इस पे ना लिखा होगा कुछ ना कुछ। और बहुत सारा ताम्रपत्र मिला है तांबे पे, जैसे हम लोग क्या करते हैं, ग्रेनाइट घर पर लिखाते हैं और उस पर अपना नाम लिख देते, खुदवा के लिखाते हैं ना, उसी तरीके से मंदिरों से मिला है ताम्रपत्र, मंदिरों के बारे में जानकारी, जैसे मंदिर की कौन सा राजा दान दिया, जमीन कौन दिया होगा ना, जैसे मंदिर पे बन रहा है, फलाना बाबू मंदिर के लिए दान दे दिए, जमीन दे दिए, अब फलाना बाबू आए तो ईटा गिरा दिए, फलाना बाबू आए तो क्या कर दिए, पूरा काम में करवा दिए, क्या अलग अलग लोग काम करवाता है, ठीक ना। ये हो गया ताम्रपत्र। इसी तरीके से उसके बाद मंदिरों में भी जानकारी मिला, मंदिरों से भोजपत्र पर भी मिला है, पत्ते पर लिखा हुआ साक्ष्य मिला है, पत्ते पर लिखा जाता कि नहीं अभी, हाँ, तार के पत्ते पर लिखा गया। जब आप दक्षिण भारत का गए उसमें ना तार के पत्ते पर लिखा जाता था, और अभी क्या करते हैं हम लोग, पत्ते पर आर्ट करते हैं। अगर ये पत्ता है आपका, इसमें क्या तो अपना फोटो बना देते हैं, बनता है कि नहीं फोटो, पत्ते पे अपना फोटो बनवाता है। यहाँ तक अब तो गेहूं के चावल पे नाम लिखा जाता है, लिखा जाता है ना, सुने कि ना, गेहूं चावल के दाने पर नाम पूरा लिख देगा, आप पूरा मंत्र भी लिख देगा बड़ा बड़ा, उसको आपको देखने के लिए आपको जूम करना पड़ेगा। क्या, एक तो चावल एक छोटा सा कण है, उसको एक माइक्रोस्कोप से देखे तब पता चला, अच्छा ये लिखा हुआ, पूरे पढ़ लीजिएगा अच्छे से, और अच्छे से पढ़ पाइएगा वो भी, ठीक ना। ये सब तो आर्ट है, ये तो वर्तमान समय का आर्ट है, अभी लिखा जाता है ये, आप पत्ता दीजिए, पत्ता पे आपका फोटो बना के दे देगा, और अच्छे से ऐसे कीजिएगा तो धूप में तो पता चलेगा, ऐसे कीजिए नॉर्मल पता नहीं चलेगा, वो तो शॉर्ट्स में देख, बिल्कुल ये सब तो रील्स में देखबे करते होंगे। चट्टान और मूर्तियां, लास्ट में मूर्तियां मिला, ये भी क्या है, अभिलेख है ना, मूर्तियां भी मिला है, ये भी क्या अभिलेख है, पता चला राम भगवान की मूर्तियां थी, गौतम भगवान को अच्छा इस तरह के पहले मुद्रा, सायन मुद्रा मतलब सोए लेटे हुए मुद्रा में मिल रहा है फोटो, इसको बोलते सायन मुद्रा में, भगवान विष्णु के चक्र धारण किए हुए, पीछे में नाग खड़े हैं, भगवान कृष्ण का कालिया वाला, भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं, सांप के फन पे डांस कर रहे हैं, वो सब क्या मिला है, साक्ष्य है, ठीक ना। या फिर बना दिया जाता है, क्या नहीं मिले तो बना के क्रिएट कर दो, नया हो जाएगा, ठीक ना। जैसे पटना जाए कुम्हरार में अशोक का मिला है, लकड़ियों का महल था, क्या था, लकड़ियों का महल, कुम्हरार जगह है वहां जाए, उसका अवशेष अभी भी है पटना में, ठीक ना। और जरासंध का अखाड़ा, महाभारत में पढ़े होंगे, जरासंध और भीम लड़ा है कुश्ती, उसका अखाड़ा अभी पटना में ही है, वहां जाके आप देखते यहाँ छोटा सा अखाड़ा होगा और लिखा होगा जरासंध अखाड़ा, हाँ, ये सब क्या लिख लेना, ये सब क्या जानकारी मिलता है। तो पुरातत्विक काल में यहीं तक लिखाए थे ना, अभिलेख ही तक था ना, और कुछ था आगे, अब चले आते दूसरे पार्ट में।
दूसरे पार्ट में क्या था? साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में पहला क्या? और पहला धार्मिक। धार्मिक ग्रंथ, ये ना पहला साहित्यिक में पहला धार्मिक ग्रंथ। स्रोत। साहित्यिक स्रोत का मतलब पुस्तक। साहित्यिक स्रोत का मतलब पुस्तक से जानकारी मिला हो। अब उसमें भी देखेंगे अलग अलग हिसाब से। पहला लिखेंगे धार्मिक में, पहला धार्मिक, यही था ना पहला, धार्मिक ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथ में भी अलग अलग धर्म के हिसाब से हम देखें, अपने हिंदू धर्म के हिसाब से क्या, फिर देखेंगे बौद्ध धर्म के हिसाब से, फिर देखेंगे जैन धर्म के हिसाब से। बहुत सारा है, लेकिन हम कम लिखा के आपको आगे बढ़े, ठीक ना। यहाँ इसका जरूरत नहीं, बस सिर्फ जानकारी आपको रखने कैसा ऐसा स्रोत मिला है। साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत क्या है तो बोलेगा कि हिंदू धर्म में वेद से मिला, पुराण से मिला जानकारी मिला है, और बौद्ध धर्म में जाएंगे तो अंगुत्तर निकाय, विनय पिटक, सूत पिटक से मिला है, ये मिला। और जैन धर्म जाएंगे तो भगवती सूत्र, जैन सूत्र, इस सब से मिला है जानकारी। तो पहला क्या, धार्मिक। धार्मिक स्रोत में भी 3 भाग कर देंगे, ठीक ना। पहला हिंदू धर्म के हिसाब से, दूसरा बौद्ध धर्म, तीसरा जैन धर्म। पहला हिंदू के धर्म से, सनातन धर्म। हिंदू लिखिए, या फिर हिंदू तो है नहीं लेकिन सनातन धर्म लिख दिया जाए क्या। सनातन धर्म लिखिए। हिंदू कोई धर्म है नहीं, ठीक ना। हिंदू एक संप्रदाय, उसका पार्ट है, हिस्सा है, जीने का एक लाइफ का तरीका है, ठीक ना। हिंदू कहने कि आप कैसे जी रहे हैं, ये है सिर्फ। सनातन धर्म, कला एवं संस्कृति, सनातन धर्म। सभ्यता। लेकिन जब बोलेंगे तो फिर तो बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म में चला आता कभी कभी इसमें, ठीक ना, सनातन में ही उसी का पार्ट है ये। अलग जैसे जैसे अलग होते गया, वो अपना नाम क्या बदल लिया। समाज जैसे 3-4 भाई आप, ठीक ना, एक भाई लड़ाकू निकल गया, उसका धीरे धीरे उसका जनरेशन क्या होता है, लड़ाकू फिर वो अपना अलग हो जाएगा। एक जनरेशन, 2 जनरेशन, 3 जनरेशन क्या अलग हो जाएगा, उसका पहचान फिर अलग बन जाएगा। अच्छा ये तो लड़ाकू है, 100 साल 200 साल उसका प्रजाति क्या अपना अलग बना लेगा समाज। देखो क्या था, एक ही था ना। पहला करेंगे धार्मिक। धार्मिक सनातन या हिंदू बगल लिख सकते हैं। हिंदू ग्रंथ। हिंदू ग्रंथ कौन कौन सा है? महाभारत, रामायण। महाभारत, रामायण, भागवत गीता। महाभारत हो गया, रामायण हो गया, भागवत गीता। वेद हो गया, क्या वेद। 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 इसको पहले लिखना था, कोई दिक्कत नहीं। वेद हो पहले गया, वेद, महाभारत, फिर रामायण। पुराण हो गया। पुराण का मत्स्य पुराण, शिव पुराण, हम लोग देखते हैं ना सीरियल में, शिव पुराण, कथा शिव पुराण की देखते हैं। मत्स्य पुराण, ये सब सारा पुराण है, इस सबसे जानकारी मिलता है सनातन धर्म के बारे में, ठीक ना, यानी इतिहास के बारे में। दूसरा धर्म बौद्ध धर्म, दूसरा बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म, तीसरा जैन धर्म। बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म का कौन कौन सा पुस्तक है जी? बौद्ध धर्म का पुस्तक विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक, ये सब है ना। विनय पिटक, सूत पिटक, ये सब क्या पुस्तक है, क्या है? पहले लिखा दिया क्या, साहित्यिक स्रोत का प्रकार है, ठीक ना। साहित्यिक स्रोत मतलब पुस्तक से जानकारी मिलती है। साहित्यिक स्रोत का मतलब पुस्तक से। सूत पिटक, विनय पिटक, दीपवंश या दिव्य वदान बोला जाता है, ठीक ना। ललित विस्तार, ललित विस्तार, कला, ठीक ना। ये सब हो गया। ये सब बुक किससे रिलेटेड है? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म में पूछा कि 2-4 पुस्तक नाम बताया था, विनय पिटक, सूत पिटक, दीपवंश, ललित विस्तार, दिव्य वदान। एक और है दिव्य वदान, क्या है? ये सब पुस्तक का है, बौद्ध धर्म का है। इससे भी हम लोग इतिहास की जानकारी मिलती है। भगवान बौद्ध किस संकलित है? अशोक चंद्रगुप्त, अशोक समकालीन थे भगवान उस टाइम भी अशोक। अच्छा, हाँ, इसे मौर्य वंश में इनका भी आता है योगदान, ठीक ना। विदर्थ वंश में ये भी थे, ठीक ना, ये सहयोग करते थे उस टाइम में। अब चले आएंगे हाँ जैन धर्म में।
जैन धर्म। जैन धर्म दूसरा पुस्तक नाम बताइए। कल्पसूत्र, भगवती सूत्र। कल्पसूत्र और भगवती सूत्र ये जैन धर्म से संबंधित पुस्तक है। क्या है? कल्पसूत्र। पहला कल्पसूत्र। कल्पसूत्र, दूसरा भगवती सूत्र। सूत्र एक और अचरांग सूत्र। अचरांग सूत्र क्या पुस्तक है ये? साहित्य में साहित्य पढ़ रहे हैं, इन किताब पढ़ रहे हैं, ये सब क्या ये पुस्तक है। हिंदू धर्म से रिलेटेड महाभारत, रामायण, वेद, पुराण सब देखते होंगे पुस्तक का। और जब आप बौद्ध धर्म से हैं तो आपके पास विनय पिटक या दिव्यदान पुस्तक होगा। अगर आप जैन धर्म को मानने वाले हैं, जैसे हम लोग हिंदू धर्म में, तो कोई ना कोई पुस्तक घर में जरूर हो जाता है। आरती वाला ले लिए, कुछ नहीं मिले तो दुर्गा चालीसा ले लिए, हनुमान चालीसा ले लेते ना बुक ना। उसे जैन धर्म क्या होगा? कल्प सूत्र, भगवती सूत्र और अचरांग सूत्र, ये पुस्तक है इसका। और इस पुस्तक में भगवती सूत्र में महाजन पद मिलता है। महाजन हम लोग पढ़ेंगे ना, महाजन पद, तो वहाँ इसी पुस्तक में मिला। और इससे बौद्ध धर्म से रिलेटेड एक पुस्तक, उसमें भी बौद्ध महाजन पद की जानकारी मिलता है। धार्मिक स्रोत हो गया। अब लास्ट क्या था? एक लास्ट था, लास्ट बताइए क्या था? विदेशी विवरण, ये ना? विदेशी विवरण, देशी विवरण, ये ना? ये दो तो बच्चा लास्ट। हाँ, बचा हुआ भी वो, उसको पढ़ाएंगे। वैसे देखिए बहुत बचा हुआ, लेकिन हम लोग को सब को पढ़ना जरूरी है, ठीक ना? जो हमारे लिए वही पढ़ेंगे हम। सोर्स में जाएंगे तो इतना सोर्स है कि हम लोग को पढ़ नहीं पाएंगे, उतना जरूरत भी नहीं है। जानकारी के तो जानकारी आप लेते रहिए बैठ के, ठीक ना? जाइए विकिपीडिया पे पढ़िए, वहाँ जानकारी लेते रहिए। जो जानकारी काम की नहीं उसको हम लोग नहीं बताएंगे, ठीक ना? तो इसको मिटा दें। अब लास्ट आज का टॉपिक हो जाएगा। टाइम कितना हो गया? 7:56 हो गया ना? आज यही खत्म कर दे क्या? ज्यादा हो गया? कितना लिखे देखिए तो कॉपी? 2 पेज हुआ कि ना? तो ये सब एक आपको नाम PDF भेज देंगे, ठीक ना? इसको आप पुस्तक है सिर्फ विदेशी विवरण, इसको आपको नोट कर लेना है। चलिए आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं।